हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बातें करेंगे विल बी और शैल बी के विषय में। विल बी का यूज और शैल बी का यूज हम करते हुए हिंदी के वाक्यों को किस प्रकार अंग्रेजी में बदल देते हैं। तो इसके लिए विल बी और शैल बी का यूज करने से पहले कुछ बातें हैं जिनको जानना इम्पोर्टेंट है, तो उनके विषय में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम आगे बातें करेंगे। तो विल बी और शैल बी में थोड़ा सा डिफरेंसेज ये है कि विल बी का यूज अलग कर्ताओं के साथ हो सकता है और शैल बी का यूज अलग कर्ताओं के साथ होता है। तो इसमें जितने भी नाउन्स और प्रोनाउंस एज ए सब्जेक्ट का कार्य करते हैं दोस्तों, उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई बी को कंसीडर किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर रिटन है दोस्तों। फर्स्ट पर्सन में आई बी रखा गया है, सेकेंड पर्सन में यू रखा गया है और थर्ड पर्सन में दोस्तों ही, शी, इट, दे और नाउन्स, जितने भी नाउन्स हैं उनको रखा गया है। तो दोस्तों जो विल बी और शैल बी एज अ वर्ब टू बी जब हम यूज करते हैं तो विल बी का जो यूज होगा वो सेकेंड और थर्ड पर्सन, अर्थात जितने भी सेकेंड और थर्ड पर्सन में नाउन्स या प्रोनाउंस कंसीडर किए जाते हैं उनके साथ हम विल बी का यूज कर सकते हैं। और शैल बी जो है उसका यूज जो होता है सिर्फ फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ होता है, जैसा कि आई और बी फर्स्ट पर्सन में इंक्लूड हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई बी आता है तो हम शैल बी का यूज फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ करते हैं। जब ए एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेंगे आई और बी तो हम उनके साथ वर्ब टू बी के रूप में शैल बी का यूज करेंगे। और एज ए सब्जेक्ट जब सेकंड और थर्ड पर्सन आएगा तो दोस्तों हम वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर वर्ब टू बी के रूप में हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल्स रिटन किए गए हैं, तो पहले एग्जांपल पर हम फोकस करते हैं कि पहला एग्जांपल है, इस विद्यालय की इमारतें विशाल और भव्य होंगी। दोस्तों तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बताया था कि हिंदी को अगर जब हम हिंदी के सेंटेंस को एनालिसिस करते हैं तो उसमें कई चीजें फाइंड आउट होती हैं, जैसे सब्जेक्ट फाइंड आउट होता है, टू बी फाइंड आउट होता है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट होता है, अदर वर्ड फाइंड आउट होता है। तो दोस्तों पहले इस चीज का एनालिसिस कर लेते हैं, तब हम सेंटेंसेस को स्टेप बाय स्टेप रखते जाते हैं और वर्ब टू बी, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड को प्लेस कर देते हैं और हमारा सेंटेंस हिंदी से अंग्रेजी में बदल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पहला क्या लिखा हुआ है, पहला शब्द इस विद्यालय की इमारतें। तो यहाँ पर दोस्तों जो का शब्द है, की शब्द है, के शब्द, इसके विषय में हमने डिस्कशन कर चुके हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने बताया कि का, की, के लिए 2 यूज बताए गए, एक प्रीपोजिशन ऑफ और एक एपोस्ट्रोफी एस। तो इसकी भी कंडीशन है, जब प्रीपोजिशन ऑफ का यूज कब होता है और एपोस्ट्रोफी एस, इसके लिए बताया का के पहले लिविंग थिंग होगी तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। अगर का के पहले लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स होगी तो इसके लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। और जब ऑफ का यूज होता है तो चीजें पलट जाती हैं, और जब एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है तो चीजों को ऑर्डर बाय ऑर्डर रिटर्न करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर का शब्द है जो 2 शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, अर्थात इस विद्यालय और इमारत एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अगर सब्जेक्ट विद्यालय है तो इमारत से जुड़ा होने के कारण इस पूरे वर्ड को हम एक मानकर इसको सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा वर्ब टू बी। तो वर्ब टू बी यहाँ पर यही है, हमारा वर्ब टू बी होगा सेंटेंस। अब वर्ब टू बी के बाद हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो यहाँ पर भव्य है और यहाँ पर कनेक्टर के रूप में और भी आया है जो 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर भव्य कॉम्प्लीमेंट बन रहा है तो भव्य विशाल शब्द से जुड़ा हुआ है एज ए कनेक्टर के रूप में, तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करेंगे। तो अदर वर्ड है नहीं दोस्तों, तो हमको यहाँ पर सब्जेक्ट मिल गया दोस्तों, वर्ब टू बी मिल गया दोस्तों और कॉम्प्लीमेंट मिल गया। तो हम अब यहाँ पर चीजों को अब स्टेप बाय स्टेप रख सकते हैं दोस्तों। तो हमने बताया कि कहाँ आप का यूज होगा और कहाँ एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। तो का के बाद पहले विद्यालय है और विद्यालय को नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। तो जब का के पहले बिफोर में अगर नॉन लिविंग है तो दोस्तों इसके लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे, और जब प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं दोस्तों तो चीजें पलट जाती हैं, बाद वाली चीज पहले आ जाती है और पहले वाली चीज बाद में चली जाती है, अर्थात आफ्टर बिफोर हो जाता है, बिफोर आफ्टर हो जाता है। तो इमारत की अंग्रेजी दोस्तों होती है बिल्डिंग। तो यहाँ पर हमने बिल्डिंग की अंग्रेजी ले ली। तो बिल्डिंग यहाँ पर बहुत जो शब्द लिखा है इमारत, इमारतें यहाँ पर लिखा हो, जिससे प्रतीत होता है कि यह शब्द प्लूरलाइज में है, तो हम यहाँ पर बिल्डिंग को भी प्लूरलाइज कर देते हैं। का के लिए हम यहाँ पर ऑफ लगाएंगे दोस्तों, और इसकी अंग्रेजी दोस्तों दिस होती है और विद्यालय की अंग्रेजी स्कूल होती है दोस्तों। अब हमने सब्जेक्ट रिटर्न कर लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि अब हमें वर्ब टू बी लिखना है। वर्ब टू बी में हम विल बी का यूज करें कि शैल बी का। तो जैसा कि दोस्तों अगर जब आप का यूज करते हैं तो आपके पहले जो रिटन चीजें होती हैं वही सब्जेक्ट कंसीडर की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग हम
वर्ब टू बी का यूज करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ने बताया था कि विल बी और शैल बी के यूज में थोड़ा सा डिफरेंसेज है। शैल बी का यूज फर्स्ट पर्सन और विल बी का यूज सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस और नाउन के साथ किया जाता है। तो बिल्डिंग जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन नाउन कंसीडर किया जाता है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर विल बी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर विल बी हमने रिटर्न कर दिया। अब हमारा टू बी हो गया, तो कंप्लीमेंट पार्ट बचता है। कंप्लीमेंट पार्ट में और शब्द एज ए करेक्टर का फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर पहले ऑर्डर बाय ऑर्डर अंग्रेजी लिखेंगे। पहले विशाल की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या हो जाएगी दोस्तों, लार्ज। और की अंग्रेजी दोस्तों क्या होती है, एंड। और भव्य की अंग्रेजी दोस्तों होती है ग्रैंड। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अदर वर्ड है ही नहीं, तो हमें अदर वर्ड लिखने की आवश्यकता भी नहीं। तो दोस्तों हमारा सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया और हमारा सेंटेंस बन गया, बिल्डिंग्स ऑफ दिस स्कूल विल बी लार्ज एंड ग्रैंड। तो दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हिंदी में लिखा हुआ सेंटेंस है, गांव की जनसंख्या लगभग 2000 होगी। लगभग 2000 होगी। तो इस सेंटेंस को रिटर्न करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले गांव है, गांव की बात का है। अब यहाँ पर का शब्द आने से दोस्तों इस बात से हमें परिचय हो गया कि जब का शब्द आता है तो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। इधर गांव है, उधर जनसंख्या, अर्थात दोनों को मिलाकर हम एक शब्द बना लेंगे और यही हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर वर्ब टू बी क्या है, होगी दोस्तों। यहाँ पर हम वर्ब टू बी आ गए और वर्ब टू बी के जो जस्ट ऑफ बिफोर वर्ड होता है उसको क्या कंसीडर कर लिया जाता है, कंप्लीमेंट। दोस्तों यहाँ पर है कंप्लीमेंट हो गया। तो दोस्तों हमको सब्जेक्ट फाइंड आउट हो गया, टू बी फाइंड आउट हो गया और कंप्लीमेंट फाइंड आउट हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट को रिटर्न करने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो का शब्द है उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ। तो का के पहले गांव शब्द है, गांव को नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है दोस्तों। तो नॉन लिविंग का जब का के पहले यूज होता है तो हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। जब प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है तो शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात पहले वाला शब्द बाद में चला जाता है और बाद वाला शब्द पहले चला आता है। तो जनसंख्या की अंग्रेजी दोस्तों क्या होती है, पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, पॉपुलेशन। का के लिए क्या लिखेंगे, और गांव की अंग्रेजी क्या होती है, विलेज दोस्तों। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। अब हमारा स्टेप है टू बी का। तो टू बी को लिखने से पहले हमको ये चीज जानना होगा कि जो सब्जेक्ट है, जो आप पहले चीज लिखी हो, सब्जेक्ट है पॉपुलेशन, और थर्ड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है। हमने बताया जितने भी नाउन्स आते हैं दोस्तों उनको थर्ड पर्सन, और पॉपुलेशन भी एक थर्ड पर्सन का ही नाउन है ना। तो इसके अर्थात थर्ड पर्सन है तो हम विल बी का यूज करेंगे, शैल बी का तो यूज कर नहीं सकते। अगर फर्स्ट पर्सन होता अर्थात आई और बी आता, कहने का मतलब आई और बी के साथ हमारे दोस्तों हम शैल बी का यूज कर सकते हैं। और जितने भी टाइप के कर्ता हमारे सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं उनके साथ विल बी का ही यूज होगा। तो यहाँ पर आई और बी है नहीं, तो इससे हम सीधे सीधे कंसीडर कर सकते हैं कि दोस्तों एज ए टू बी हम विल बी का यूज कर सकते हैं दोस्तों। हमने विल बी का रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों अब कंप्लीमेंट हमारा क्या, लगभग 2000। तो लगभग की अंग्रेजी दोस्तों हमको पता ही है क्या होती है, अबाउट। हमने अबाउट शब्द का यूज कर दिया। और 2000 की अंग्रेजी हम लिख सकते हैं अंकों में ही 2000 दोस्तों। इस प्रकार हमारा सेंटेंस हो गया, पॉपुलेशन ऑफ विलेज विल बी अबाउट 2000। तो इस प्रकार दोस्तों हमने बताया कि विल बी और शैल बी का यूज कैसे किया जाता है, किन सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का यूज होता है, किन सब्जेक्ट्स के साथ शैल बी का यूज होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और अभी और भी एग्जाम्पल्स हम प्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए और अगली क्लास में अभी हम विल बी और शैल बी के और भी एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करेंगे, जिससे आपको विल बी और शैल बी का यूज भली भांति समझ में आएगा। दैट्स ऑल दोस्तों।